हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड ऐसे प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और रिलेटेड हैं ये ट्रेन या रेलगाड़ी से। तो देखिए, पहले टाइप का प्रश्न यहाँ पर है और इसको रीड आउट करते हैं। समान लंबाई की दो ट्रेनें एक खंभे को पार करने में क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड का समय लेती हैं। यदि ये रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हों तो एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। इसको सेकेंड्स में फिनिश करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर एक पोल है, पोल की जगह कोई व्यक्ति भी हो सकता है और दो ट्रेनें हैं जो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और ये दोनों ट्रेनें सेम लेंथ की हैं, लंबाई समान है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। इस ट्रेन ने इस पोल को पार करने में लिया है मान लो t1 सेकेंड। कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। इस ट्रेन ने लिया है t2 सेकेंड। ओके, अब कंडीशन दूसरी हो सकती है। एक ट्रेन इस डायरेक्शन में चले, दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में चले। इसने लिया इस पोल को पार करने में t1 सेकेंड, इसने लिया इस पोल को पार करने में t2 सेकेंड। और आपसे पूछा यह जाएगा कि ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखिए, बहुत सिंपली इसका जवाब दिया जा सकता है केवल एक फार्मूले की मदद से। 2t1 इंटू t2 अपॉन t2 प्लस माइनस t1। बहुत आसान है। यहाँ पर ऐसे प्रश्न में हमें स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता, इनफैक्ट हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लंबाई समान है और केवल हमें टाइम चाहिए होता है जो दिया गया होता है। अब देखिए, जब ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चलें तो हमें नीचे माइनस साइन ले लेना है। जब ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलें, एक दूसरे के विपरीत चलें, तो नीचे हम प्लस साइन ले लेंगे। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन में दोनों ट्रेन जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, इस वजह से हम नीचे माइनस साइन ले लेंगे। केवल टाइम पुटअप करिए। 2 इंटू पहली ट्रेन t1 का टाइम कितना है यहाँ पर 5 सेकेंड। दूसरी ट्रेन ने कितना टाइम लिया 6 सेकेंड। दैट्स ऑल। t2 दूसरी ट्रेन ने कितना टाइम लिया 6 सेकेंड। माइनस लगाएंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। पहली ने कितना टाइम लिया था 5 सेकेंड। 6 5 जा 30 2 जा 60, नीचे तो 1 हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स में ये ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। अब ये क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जहां पर ये ट्रेन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। समान लंबाई की दो ट्रेन एक आदमी को, पहले क्वेश्चन में पोल था, यहां पर आदमी है, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, को पार करने में क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड का समय लेती हैं। एक व्यक्ति को पार करने में ये दोनों ट्रेनें 6 सेकंड और 9 सेकंड का समय ले रही हैं। यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। फ्लैश में फिनिश किया जाएगा क्वेश्चन। बस नीचे माइनस की जगह प्लस ले लेना है क्योंकि डायरेक्शन ट्रेन्स की एक दूसरे के अपोजिट ही है। बस टाइम को पुटअप कीजिए। 2 इंटू t1 है कितना 6 सेकेंड इंटू दूसरे का 9 सेकेंड। t2 मीन्स 9, नीचे ले लेना है प्लस 6 सेकेंड। ये कितना हो गया 9 2 जा 18, 18 6 जा 108, 9 प्लस 6 15। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, पहले 7 टाइम्स डेसिमल फिर 2 टाइम्स। 7.2 सेकेंड्स में ये ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, टाइम बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पर जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इस प्रश्न को देखो। दो ट्रेनें बिंदु ए और बी से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर शुरू होती हैं। 2 पॉइंट है, मान लीजिए ए और यहां पर है पॉइंट बी। एक ट्रेन इधर को शुरू हुई और एक ट्रेन इधर से शुरू हुई। एक ही समय पर ए और बी से दोनों ट्रेनें शुरू हो रही हैं। अब क्या है, एक दूसरे को पार करने के बाद कुछ समय बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। मान लीजिए यहां से एक दूसरे को क्रॉस कर गई, ये इधर निकल गई, ये वाली इधर आ रही है। ठीक है। वे बिंदु बी और ए तक पहुंचने में क्रमशः 25 घंटे और 9 घंटे का समय लेती हैं। इस ट्रेन ने यहां से, जब ये एक दूसरे को क्रॉस होती हैं, उसके बाद इसने लिया 25 घंटे यहां से यहां तक पहुंचने में, और इस ट्रेन ने पॉइंट ए तक पहुंचने में क्रॉस होने के बाद लिया है 9 घंटे। डन। आपसे पूछा जा रहा है कि पहली ट्रेन की गति का स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन
और दूसरी ट्रेन की गति से अनुपात S1/S2 पूछ रहा है। पहली ट्रेन की गति का दूसरी ट्रेन की गति से अनुपात बहुत आसान होता है, इसको सिंपली दिया जाता है √T2/√T1। इस फार्मूले को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। T2 क्या है? जो दूसरी ट्रेन ने टाइम लिया था। कहने का मतलब दूसरी ट्रेन कौन थी? ये वाली, ओके, जो B से चली थी। इसने जो टाइम लिया बस उसको पुटअप कीजिए, कितना था? 9 √9 पहली ट्रेन ने जो टाइम लिया वो नीचे रहेगा 25। पहली ट्रेन की स्पीड में के सामने कौन आएगा रूट के अंदर? दूसरी वाली ट्रेन ने जो टाइम लिया था, और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड के सामने कौन सी वैल्यू आएगी? पहली वाली ट्रेन ने जो टाइम लिया था। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए। √9 मीन्स 3, 25 का रूट 5। पहली ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड में जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:5। सिंपल सा अप्रोच है। इस फार्मूले को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।